अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। आज के दिन अगर इसकी बात की जाए प्राइस की, तो ज़बरदस्त किस्म का पंप जो है वो हम लोग को देखने को मिला। स्टिल प्राइसेस जो है वो डाउन है लूना क्लासिक की। और आज मैंने जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को चीज़ शेयर करनी है वो है इसके वैलिडेटर को लेकर। ये बहुत अहम चीज़ है और जितने बेहतरीन और एक्टिव मेंबर इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा इसकी सप्लाई के ऊपर काम होगा, इसकी बर्निंग के ऊपर काम होगा। आज मैं जिस वैलिडेटर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम मेंबर है और बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो भी कर रहा है। इस वक्त 22 नंबर पर ये जो है वो पहुँच गया है और टॉप वैलिडेटर में 22 नंबर पर है और एक्टिव मेंबर है, 100% एक्टिव मेंबर है। मैं आप लोगों को साथ शेयर भी कर रहा हूँगा। ये जो है वो चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है। क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो प्रोजेक्ट है, ख़ास जो कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, लूना क्लासिक है या उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है, तो उनको एक स्ट्रगलिंग मूवमेंट में जो है वो चलना ही पड़ता है, ठीक है। और किसी टाइम में वो इतना ऊपर निकल जाते हैं कि पब्लिक का जो बिलीव होता है वो इंतहा पर पहुंच जाता है। लेकिन वही प्रोजेक्ट जब नीचे आ जाते हैं तो पब्लिक का थोड़ा सा बिलीव वहाँ पर डोलना शुरू हो जाता है। हालांकि वही लोग जो है वो 3-4 साल के लिए ये अपने माइंड में बनाकर बैठे होते हैं कि इसको 3-4 साल मैंने सेल ही नहीं करना। लेकिन क्या होता है कि जस्ट इन वन डे उनका ईमान डोल जाता है, उनका जहन टूट जाता है, उनका जो एक अहद होता है वो भी टूट जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें गलत होती हैं और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें किसी जगह पे पॉजिटिव भी होती हैं कि आप लोग और ज़्यादा सीखें, पढ़ें, समझें। आप जितना एजुकेशन हासिल करते हैं ना, जितना उसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपका उतना ही माइंड बड़ा होता है और आप जो है वो अपने आप को इजी एंड रिलैक्स फील करते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग काफ़ी मार्केट को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो हमने जो होल्ड किया है वो 90-95% भी डाउन चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है कि यार कल को ये बेस्ट होगी, मार्केट अच्छी होगी, तो ये वापस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने वैलिडेटर के बारे में बताना है। इसका नाम है क्लासिस स्पेयर और इसको जो है वो स्पेशल नाम दिया गया है और इसने एक्सेप्ट भी किया कि वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक्टिव मेंबर है 100% और इसकी जो वैल्यू है वोट की वो 0.5% है। और मैं आप लोगों को एक भी चीज़ बता दूँ कि इसने जो है वो नया नाम रखा और उसके बाद जो है वो इसने एक बर्निंग की 12.9 मिलियन लूना क्लासिक कॉइन्स की और 0% फ़ी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि लूना क्लासिक की बर्निंग इस वक्त अहम पॉइंट है और इसको स्टिल बर्न किया जा रहा है। और वैलिडेटर्स की तरफ से जो बड़े वेल्स हैं और वो एक्टिव भी रहते हैं, तो वैलिडेटर्स यहाँ पर ऐड भी किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो एक फंक्शन ये है कि जो डीएक्टिव ज़्यादा रहते हैं उनको रिमूव करके नए बंदे ऐड किए जा रहे हैं। तो ये ऐसे बंदे हैं जो लूना क्लासिक के फ़ैन हैं और मैं समझता लूना क्लासिक को लेकर इतने पागल हैं कि ये बर्निंग कर रहे हैं बड़े आला लेवल पे। 12.9 मिलियन की उन्होंने बर्निंग की है कॉइन की और आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई को जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे स्टिल प्राइसेस डाउन है 0.30712। तो यहाँ पर इसने जो है वो डिप मारा है और दोबारा से जो है वो ग्रो किया, उसके बाद अब दोबारा 12 पर आया और ऊपर जो है वो जा रहा है और 13 के ऊपर ये मौजूद है इस वक्त। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये वक्ती है सारा कुछ। जो बीटीसी की हालत है या ओवरऑल मार्केट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, जिसकी वजह से ऑल कोइंस के ऊपर जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। क्रिप्टो मार्केट इज़ नॉट अ बिग मार्केट, बिग ट्रिलियंस मार्केट, नो। अभी ये बिल्कुल जो है वो बिलियंस की गेम है और जो दुनिया की मार्केट है वो ट्रिलियंस की गेम है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये बिलियन से निकल कर ट्रिलियन में नहीं चली जाती ना, तब तक मार्केट इसकी स्टेबल हो ही नहीं सकती। बीटीसी 1 लाख प्लस जाए, बाकी मार्केट्स, बाकी कोइंस भी आगे बढ़े। यहाँ पे हम लोग को एक सिर्फ अथेरियम नहीं, हम लोगों को 3-4 और प्रोजेक्ट 1000 प्लस नज़र आए तो मैं समझता हूँ कि मार्केट इतनी आगे निकल जाएगी, हम लोगों की सोच है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। लूना क्लासिक डेफिनेटली $0.001 तक जा सकता है और यहाँ पे ये भी कहा गया बहुत सारे लोगों की तरफ कि $0.01 तक भी जा सकता है, ऐसा मुमकिन है। और जिस तरह सप्लाई को बर्न किया जा रहा है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कल को मार्केट अगर स्टेबल होती है तो मार्केट और ज़्यादा ग्रो कर सकती है और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। लूना क्लासिक जो इस वक्त बर्निंग हो रही है वो बहुत हाई लेवल पे है और भी वैलिडेटर्स जो हैं वो भी इसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ कहूँगा कि लूना क्लासिक को इस वक्त ना होल्ड करने का कोई रीज़न नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा उदास भी हैं इस प्रोजेक्ट से
और नाउमीदी भी है एक किस्म की, कि जो हम लोगों ने इसका एक फॉल्ट देखा पीछे, आप लोगों ने जो क्लैप्स देखा, आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा घबराए भी हुए और आप लोग नाराज़ भी हो, क्योंकि आप लोगों का पैसा नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपकी डूब गई है वो डूब गया, वो वापस तो नहीं आ सकती, और ये आपकी किस्मत में था। मैं तो यही कहता हूँ कि यार हाँ, वो मेरे नसीब में था वो चीज़, और वो हो गई। लेकिन वो चीज़ें रोकने वाली नहीं होती कि आप, जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ ख़त्म कर दो और आइंदा नई चीज़ के लिए निकल पड़ते हो। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आगे की तरफ देखा और आपने भी देखा, और बहुत सारे लोग एक बार फिर जो है लूना क्लासिक के अंदर ऐड हो गए हैं, और इसके अंदर कम्युनिटी ने जो इत्तेमाद दिखाया है, जो इसने 65 की एक बड़ी हाइप दिखाई है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। और इसी एतमाद की वजह से, और ये जो सप्लाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा कि और सप्लाई कम हो रही है, और जितनी सप्लाई कम होगी, मैं कहता हूँ कि ये ट्रिलियन से निकल कर बिलियन में आए और बिलियन से निकल कर मिलियन में आए, तो आप लोग इसकी प्राइस इतनी हाई देखेंगे, आप लोगों की सोच है। तो ये ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो लूना क्लासिक आपको 1-1.5 साल के अंदर 10 तो क्या 20 किल करता भी नजर आएगा। लेकिन स्टिल जो है वो मूव करना चाहिए। यहाँ पे 10 तो मस्ट किल करेगा, ये आप लोगों को मैं बता दूं, 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर कर सकता है, अगर सप्लाई के अंदर ज़्यादा ज़्यादा काम करें, और अगर BTC वापस रिकवरी की तरफ आ जाता है, ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो लूना क्लासिक भी एक से ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों के वैलेट के अंदर कॉइन ज़रूर होने चाहिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो। बाकी लास्ट में मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि डू योर रिसर्च, आप अपनी रिसर्च करिए, किए बगैर इन्वेस्टमेंट मत किया करें, क्योंकि कल को जब आप सेल करते हैं तो आप ये कह के करते हैं कि भाई ये तेरे कहने पे ये लिया था और हमें नुकसान हो गया। तो ये चीज़ क्लियर कीजिएगा कि हमारा काम होता है न्यूज़ देना, हमारा काम होता है आप लोगों को अलर्ट करना कि ये चीज़ें हो रही हैं, और ये गुड न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ है, ये इसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगी, ये न्यूज़ इसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगी। तो आप लोग जस्ट एक आइडिया लेते हो, आप रोज़ाना बेसिस पे चीज़ों के साथ अटैच रहने के लिए न्यूज़ वगैरह सुनते हो। तो हमारा काम यही होता है, इससे आगे हमारा काम नहीं है। वो आप अपनी रिसर्च किया करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया करें। हाँ, मुझसे अगर आइडिया लेते हो तो इस वक्त की पोजीशन में लूना क्लासिक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और आपके वैलेट के अंदर जो है वो कॉइन्स होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कम से कम आपके पास 1 मिलियन लूना क्लासिक तो ज़रूर होने चाहिए, 1 मिलियन, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। और कल को हो भी सकता है, अगर 10 किल कर देता तो ये 1 मिलियन कॉइन आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे सकता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।